हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312, 313, 314, 315, 316, 317 के बारे में। इसमें गर्भपात कारित करने, आजाद शिशु को क्षति कारित करने, शिशुओं को अर्चित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में है। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है 312 गर्भपात कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा है, जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा हो, यानी कि जब गर्भवती महिला को अपने गर्भ की हलचल का एहसास होता है, तब वह गर्भवती महिला का स्पंद गर्भा कहलाती है। ये समान तौर पर 4 या 5 माह की गर्भावस्था के समय होता है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण है, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है तो वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। उसके बाद है 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, इच्छा के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंद गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद आईपीसी की धारा 314 है, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तब क्या होगा, और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या ऊपर बताए हुए दंड से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण है, इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी ये जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभव है। इसके बाद है 315 आईपीसी की धारा, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। इसमें क्या है, जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है धारा 316 भारतीय दंड संहिता की, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह एतद द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका उदाहरण है, का ये संभव जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है, जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके गर्भ में है का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। धारा 317 भारतीय दंड संहिता की,
शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का अच्छिट डाल दिया जाना या परित्याग। इसकी व्याख्या है, जो कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसा शिशु की देख रेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा, यानी बिना रक्षा के डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण है, यदि शिशु अच्छित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या का आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आश्रित नहीं है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 318 मृत शरीर के गुप्त बेअन द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका बेअन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु को जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।